नमस्कार। अभी हम जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और हमारे साथ एक आशुतोष जी के बेहद करीबी बचपन के यार अमरेश सिंह जी हमारे साथ अभी उपस्थित हैं। तो जहानाबाद पे हम अभी चर्चा करेंगे, क्या कुछ है। स्वागत है मेरे चैनल में सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डिस्ट्रिक्ट 24 न्यूज़ चैनल को। बहुत बहुत तमाम दर्शक को भी मेरी तरफ से बहुत प्यारा आशीर्वाद और बहुत प्रणाम। ऐसा क्या लग रहा है, आशुतोष कुमार जी को बहुत लोग चाह रहे हैं जहानाबाद में? हाँ, चाहने का वजह है। चाहने का वजह यह है कि कोई भी लोग या कोई भी लीडर या कोई भी व्यक्ति जो सड़क पे संघर्ष कर रहा हो, जो लोगों का आवाज़ बन रहा हो, जो लोगों को पूरे बिहार भ्रमण करके और आधा हिंदुस्तान भ्रमण करने के बाद जो जन चेतना लोगों को जगाया है, इसके लिए लोग को आशीर्वाद मिल रहा है। जन चेतना जो निजी ज़िंदगी का ज़रूरत हो, जो निजी समस्या हो, जो छात्र का समस्या हो, जो किसान का समस्या हो, समाज की समस्या हो, देश की समस्या हो, लोगों को बिना किसी बॉन्डिंग में रहे बिना और लोगों का आवाज़ बन के प्रमुखता से सड़क पर रख के संघर्ष करने वाले व्यक्ति को तो लोग आशीर्वाद प्यार करता ही करता है। बहुत जगह देखते हैं और नेताओं का जो है विरोध हो रहा है, सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है। हाँ, वो तो होना ही। लगता है क्षेत्र में विकास नहीं होगा इसके लिए। अच्छा, आप एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि विरोध क्यों होता है, लोगों का आखिर विरोध क्यों होता है। वो मेरा मानना है कि वो विरोध इसलिए होता है कि आप कोई चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए, अपने खुद के बेहतरी के लिए कोई बात रख दीजिए और वो ना पूरा होए और फिर आप उसी मुद्दा पे आप आएँ दोबारा, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का जनमानस आपका विरोध में तो जाएगा ही जाएगा। इसीलिए विरोध होता है। बड़ा बड़ा वादा कर गए, बहुत कुछ बोल गए उनके बारे में कि भाई हम आने के बाद ये कर देंगे, अमूल चूल परिवर्तन कर देंगे, ये बदलाव ला देंगे, और समय से वो काम पूरा नहीं कर पाए। आशुतोष कुमार जी का मुख्य एजेंडा क्या है बदलाव को लेकर? देखिए, हमारा नेता आशुतोष कुमार जी हैं। इनका लगभग बिहार के 38 जिला में जन चेतना रैली अभियान चलते रहा है। लोगों के पास जाके उनका दुख जानने का, उनका ज़रूरत जानने का प्रयास इन्होंने करते रहे हैं विगत 12 वर्षों में। और सब लोग को सबसे पहले एकत्रित होने का प्रयास उन्होंने किया है कि एकजुटता का एक इन्होंने मुहिम शुरू किया था कि पहले लोकतंत्र में एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक मत एकजुट आप नहीं रहते हैं तब तक कोई बात को अपना प्रमुखता से आप रख नहीं पाइएगा। तो हमारे नेता माननीय आशुतोष कुमार जी ने सबसे पहले प्रयत्न या प्रयास दोनों इन्होंने यही किया कि एकजुट कैसे किया जाए। तो पहले एकजुटता के हम सिद्धांत पे हैं, और जब तक हम एकत्रित होकर एकजुट होकर एक मजबूत कड़ी में नहीं बनते हैं तब तक हम अपनी बात को प्रमुखता से सड़क से लेकर सदन तक हम लोग नहीं रख सकते हैं। क्या माहौल देख रहे हैं जहानाबाद? बहुत बढ़िया माहौल है। देखिए, सिंपल सी बात है, यहाँ मुख्य रूप से 3 विपक्षी दल है। लड़ाई किन किन में बोल रहे हैं, वही तो इसी बात पे आ रहे हैं कि 3 विपक्षी दल है। एक तो हो गए इंडिया गठबंधन से, यहाँ एनडीए का प्रत्याशी हैं सुरेंद्र यादव। एक है एनडीए गठबंधन से, उनका प्रत्याशी हैं चंद्रवंशी जी। एक बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर अरुण कुमार हैं। एक आशुतोष जी राष्ट्रीय जनजन पार्टी से एक आशुतोष कुमार हैं। 4 मुख्य रूप से प्रत्याशी हो गए। बाकी के तो आप कर सकते हैं कि 1000, 2000, 500 वोट वाले हैं, उनका तो विशेष हम नहीं कहेंगे। मगर यहाँ पे क्लियर कट बात है कि आप बताइए कि किसी का दुकान, पिताजी का दुकान हो, और या किसी का पिताजी का बनाया हुआ विरासत हो, और पिताजी अगर नहीं रहे इस दुनिया में, उसका बेटा बड़ी आसानी से वो दुकान चला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजनीति में यही है कि पिताजी के बनाया हुआ विरासत पे आज तेजस्वी जी उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, या तेजस्वी जी का कमान उनके हाथ में है, तो वो तो बड़ा आसानी चीज़ है कि पिताजी के बनाए हुए हम उस दुकान को चला रहे हैं। तो बहुत बड़ा उनके दल के लोगों के ये जरूर दिमाग में है कि मेरा आइकॉन है तेजस्वी जी, हलना है वो है। मगर वो आम जो जनमानस है, आम जो विचारधारा लोगों में है, आम जो वोटर हैं, आम जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा उनका असर नहीं है। दूसरा, उसी दल के जो प्रत्याशी वर्तमान में यहाँ पर है, तो वो
वो इस बात से क्लियर है कि उनका आखिर अगर बहुत बढ़िया प्रत्याशी होते, अगर वो आंदोलन करने वाले होते, मुखर व्यक्ति होते, या उनका एक अहम योगदान रहता है सामाजिक परिवेश में, तो 3 बार चुनाव हारे क्यों? ये सवाल सुरेंद्र यादव पे आता है कि 3 बार उन्होंने क्यों चुनाव हारा। तो वो उनके पीछे आप जाके आप देख सकते हैं। आप तो मीडिया कर्मी हैं, आप तो घूमते ही रहते हैं सड़क पे, तो आप उनको जाके देख सकते हैं, उनके बारे में पता कर सकते हैं, उनका चाल चरित्र और चेहरा के बारे में। उन पे आलांछन लगाया गया है नहीं, कुछ टीमों ने साबित किया है, और माननीय न्यायालय के द्वारा भी काफ़ी मामलों में उनको उन्हें सवाल जवाब किया गया है। और इस तरह का आप देख भी सकते हैं, विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी। तो वो व्यक्ति क्या है, दागी लोगों को लोग ऐसे भी पसंद नहीं करता है, दबंग लोगों को लोग ऐसे भी पसंद नहीं करता है, जो स्त्री के महिलाओं के सम्मान नहीं करता, लोग उसको ऐसे ही पसंद नहीं करता है, जो अपराधी को संरक्षण देने का प्रयास करता है या देता है, वैसे लोग को पसंद नहीं करता है, जो राजनीति में शॉर्टकट कुछ भूमिका करने का प्रयास करता है, लोग उनको ऐसे पसंद नहीं करता है। दूसरा प्रत्याशी है एनडीए गठबंधन का, तो एनडीए गठबंधन का वैसे प्रत्याशी हैं कि जो देश के एजेंडा के लेके चलने वाला प्रमुख व्यक्ति, माने प्रमुख नेता प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के गठबंधन में हैं, तो वो इस बात से निश्चिंत हैं कि जो मोदी जी ने जो एजेंडा सेट किया है, उस एजेंडे पर हम काम करें या ना करें, हम उस दल से, उस गठबंधन के व्यक्ति, हम मेरा कोई प्रयास रहे समाज में या ना रहे, विकास में रहे या ना रहे, हम उसके नाम पे हम चुनाव जीत जाएंगे। तो वैसे दल यहाँ पे अलायंस है एनडीए के साथ में, जिनका अपना कोई दल ही नहीं है। आप बताइए कि नीतीश कुमार के जीवन काल में और शासन काल में उनका दल को आप क्या मानते हैं? आप एनडीए को मानते हैं कि इंडिया को मानते हैं? उनका कोई अपना दल नहीं है। लगातार 7-8 बार पलटी मारने के बाद क्या दल होता है? तो उनका तो कोई दल ही नहीं है। यहाँ पे एनडीए अलायंस कहना बेईमानी है, इनका तो कोई दल ही नहीं है। ये तो बिना दल के आदमी है, आज यहाँ है कल वहाँ है। ठीक है, हम भी कोर वोटर हैं बीजेपी का, हम लोग भी बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते आ रहे हैं लगभग 30-40 सालों से, तो हमको बीजेपी से भी कोई परहेज नहीं है। मगर जो दल आज जहानाबाद लोकसभा में चुनाव फाइट कर रहा है, उनका जो चंद्रवंशी जी प्रत्याशी हैं, जो जदयू का है, जनता दल यूनाइटेड है, क्या कोई दल है? क्या कोई अलायंस में है? क्या किस गठबंधन की बात कर रहे हैं? न एनडीए में न इंडिया में है, तो उन पर भरोसा करना ही बेकार है। और जो वो क्या है, थोपा हुआ प्रत्याशी है। और थोपा हुआ प्रत्याशी क्या है? आज जो वर्तमान यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं, आपका विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने खुद बोला है ट्विटर हैंडल से, सोशल मीडिया से, आपके पास भी होगा न्यूज़ चैनल पे, कि चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी के ऊपर 1600 करोड़ का घोटाला है, एम्बुलेंस घोटाला। ये हम नहीं कर रहे, ये पब्लिक नहीं कर रहा है, ये डेटा के साथ आप बोल रहे हो। जब आप विपक्ष में थे तो आप उसके ऊपर ये मामला उठाए, तो ये मामला तो आपने उठाया ना। आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो विपक्ष का जो भूमिका में जो काम होता है, वो काम आपने किया। तब वही डोमेन में आज भी बात चल रहा है कि 1600 करोड़ रुपये घोटाला का आप ही मानते हो, और वो उसी का गठबंधन अलायंस का पार्टी को आपने टिकट दे दिया है। यहाँ से इतने बड़े आरोप लगने के बाद भी बड़े बड़े दिग्गज स्टार जो प्रचारक हैं जहानाबाद में उतर चुके हैं। हाँ, अभी थोड़ा सा मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि 2 को तो मैंने बोल दिया। थोपा हुआ प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का चंद्रवंशी जी, घोटाला को प्रोत्साहन देने वाले, यहाँ पर कोविड के टाइम में लोग मर रहे थे, उस समय निश्चिंत बैठ जाने वाला घर में, बार बार उनके नेता दल बदलने वाले हैं। हाँ, वो उनको विशेष जनमानस जनभाव से कोई लेना देना नहीं है, जनता में जाना नहीं है, गांव में जाना नहीं है, नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, किसान का, मजदूर का, उसको जानने का प्रयास नहीं करना है। तो थोपा हुआ नेता, पैसा दे के टिकट खरीदने वाला व्यक्ति दूसरा हो गया। तीसरा का बात करते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी पे आते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि बिहार में बहुजन समाजवादी पार्टी का कोई बहुत बड़ा प्रभाव है? यहाँ लोग एक्सेप्ट किया है, हम नहीं बोल रहे हैं, आप ही बोलिए, आपका आंकड़ा बोल रहा है। एक भी घर से निकलते हुए व्यक्ति से पूछ लीजिए
कि या जो दलित मजदूर किसान है, जो ठेला रिक्शा या उसी वर्ग का लोग है, क्या मायावती का प्रभाव है? वो जातीय मानसिकता से संकीर्ण पार्टी है। यहाँ लोगों का ज़रूरत बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं है। यहाँ लोगों का ज़रूरत उसके काम करने वाले पार्टी से है, उनका काम करने वाले लोगों से है, नेताओं से है। और वो व्यक्ति जो 2 बार सांसद, 2 बार MLC, वो हमारे भी माननीय है, मेरे भी अभिभावक है, मेरे ही परिवार के वो सदस्य भी हैं, मेरे ही समाज, मेरे जाति से भी आते हैं। जो व्यक्ति को आशीर्वाद जहानाबाद के जनता ने दिया है, 2 बार विधान पार्षद का और 2 बार सांसद बना के भेजा है, वैसे व्यक्ति को आज क्या जरूरत आन पड़ा है बहुजन समाजवादी पार्टी से टिकट लेने का, जिसका कोई यहाँ बिहार में कोई उसका कैडर भी नहीं है, बिहार में कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है, बिहार में कोई बदलाव या क्रांति में उसका कोई योगदान भी नहीं है। तो ऐसे दल से टिकट लेने का क्या मतलब पड़ा है? तो कहीं न कहीं आपका जन समर्थन और कहीं न कहीं आपके ऊर्जा में ह्रास हुआ है। आप बताइए कि आप अगर बहुत बढ़िया काम कर लिए होते तो 2 बार जीते थे, फिर आपको संघर्ष करने की क्या जरूरत पड़ता? हमारे नेता माननीय आशुतोष कुमार जी ने बताइए, हिंदुस्तान में ये पहला ही कोई व्यक्ति होगा कि हमको लोकसभा चुनाव लड़ना है और घर घर मैं भीख मांगते चलूं कि भैया आप लड़िए, आप लड़ोगे, आप लड़ोगे, आप लड़ोगे, तुम लड़ेगा। सब प्रतिनिधि, सब माननीय के पास जाके कि आप लोग लड़ाइए। जो यहाँ के हिंदुस्तान के और बिहार में जो जाति व्यवस्था है, इलेक्शन के नाम पर चुनाव के लेके जो जाति व्यवस्था बना है उसी पे होता है, और पूरे हिंदुस्तान में लगभग 90% में प्रभावी है जाति व्यवस्था। तो जाति का भी हम समर्थन में इसलिए है कि मजबूत राष्ट्र के लिए मजबूत जात का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें कोई बात नहीं, हाँ सबके बात करिए पर आप भी मजबूत रहिए। जब यहाँ पे 3/3 जो आधा से मतलब लगभग 3.5 लाख 3,70,000 के आसपास यहाँ के भूमिहार मत है यहाँ पे, और उसी के हिसाब से टिकट का बंटवारा आप करते हैं, तो ये वंशागत सीट रहा है भूमिहारों का। अब हम सब जगह हम भी तो आपको समर्थन करते हैं, अदरवाइज और जिला में और डिस्ट्रिक्ट में और प्रांत में हम लोग समर्थन करते हैं। यहाँ पर भी हमारा भी उम्मीदवार परंपरागत वंशागत रहा है। तो आखिर क्या वजह हो गया कि यहाँ से टिकट छीन के किसी और को दे दिया? और फिर आप वो कैसा प्रत्याशी हैं कि टिकट छीन लिया तो छीन लिया। टिकट अगर सियासत के लोगों ने बड़ी चालाकी से इस सीट को हमसे छीनने का प्रयास किया है या हमको सत्ता से अवदस्त करने का प्रयास किया है, तो आप अगर यहाँ के नेता होते माननीय, तो आपको यहीं से लड़ना चाहिए था। वो दल रहे ना रहे, गठबंधन रहे ना रहे, दलीय से भी आना चाहिए किसी से। तो आप अगर घोषणा कर दिए होते कि अगर जहानाबाद सीट हमको अगर नहीं मिलता है तो हम किसी भी कीमत से यहाँ चुनाव लड़ेंगे, तो हम जैसे लोग जो लोकसभा मटेरियल नहीं है, हम जैसे लोग कि सिर्फ आंदोलन में विश्वास करते हैं, हमारे नेता आशुतोष कुमार जी जन चेतना जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे नेताजी साधारण से सैनिक परिवार से लोग हैं। हमारे और जो कार्यकर्ता लोग हैं, हम लोग तमाम लोग गरीब किसान के बेटा है, किसान एकता की बात करते हैं, मजदूर एकता की बात करते हैं, सामाजिक एकता की बात करते हैं। तो हम लोग का क्या जरूरत पड़ा था चुनाव लड़ने का? तो सबके दरवाजे पर हम लोग गए, बोले कि आप लोग लड़िए। हम लोग इस कौम से हैं कि जो हम दोनों हाथ से सरेंडर नहीं करेंगे। हम लोग लड़ना जाने, हमको हमारा पहचान बिहार में यही है कि हम लड़के हासिल किए हैं। तो हम तो आपसे यही मांग करने गए थे कि आप लड़िए, हम आपका मजबूती से साथ हैं। हम धूप में लाठी गोली खा के चला के हम आपका साथ देंगे। तो जब आप लोग सरेंडर कर दिए तो हम लोग के मजबूरी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस सबके सहमत से हम लोगों ने लिया और ये तय किया कि क्रांतिकारी हमेशा हार या जीत उसका लड़ाई के बाद ही फैसला तय किया गया है। हम ऐसे रहेंगे नहीं, चुनाव लड़ेंगे। 150-200 गाँव का भ्रमण कर लिया, तब माननीय को जरूरत पड़ा चूँकि उनको लगा कि मेरा राजनीतिक ज़मीन खिसक जाएगा, मेरे आने वाला भविष्य के ऊपर ताला लग जाएगा, मेरे बाल बच्चा कैसा सेट हो पाएगा। तो जो 33 साल से लगातार समाज का विरोध करते आ रहे हैं वो वैसे व्यक्ति, जैसे मान ली हमारे एक अभिभावक लड़े थे जदयू से चुनाव, तो वो 9 में उसमें भी अरुण बाबू चुनाव लड़ गए कांग्रेस से। अगर आपके पास समाज के बढ़ाने के लिए, समाज के विकास के लिए अगर आपके पास कोई एजेंडा या सोच होता तो जगदीश शर्मा को चुनाव लड़ने देना चाहिए था। वो बेचारा किसी तरह चुनाव जीते, जगदीश शर्मा किसी तरह चुनाव जीते थे। तो आप उस समाज के व्यक्ति नहीं थे क्या?
आपने क्यों लड़ा? हमने घोषणा किया था मन से, अगर समाज के एक भी व्यक्ति कोई पार्टी को टिकट देता है, मैं वादा करता हूँ, मैं प्रयास करूँगा, मैं निवेदन करूँगा, नहीं तो मैं इनके प्रोटेस्ट कर दूँगा आशुतोष कुमार के कि आपको वापस जाना होगा। मगर जब कोई नहीं आया, हम लोग सबके दरवाजे पर जाके निवेदन कर लिए, सबका आशीर्वाद ले लिए, घोषणा कर दिया, कॉन्फ्रेंस 8 दिन का और टाइम दे दिया 28 तक, फिर घोषणा किया, 200 गांव के दौरा किया, तो हम लोग के पैर खींचने के लिए फिर से अरुण कुमार को आना पड़ा आपका बहुजन समाजवादी पार्टी से। तो आप बताइए कि इसमें लोग आखिर क्यों नहीं चाहेगा? चुनाव के टाइम में लोग 45 डिग्री टेम्परेचर में 2-2 घंटा तक इंतजार कर रहा है। लोग के दिल में ये है कि हमारे पास आए, सैकड़ों फोन आ रहा है, नाराज़ है, भैया मैं आपसे गुस्सा हूँ कि आप आया क्यों नहीं, माता बहन है, बुजुर्ग है, कि बेटा एक बार आशीर्वाद लेने के लिए मेरे घर आना पड़ेगा तुमको। इस तरह का क्रांति बदलाव आपने कहीं देखा है क्या? वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि जन चेतना के व्यक्ति है, आंदोलन के व्यक्ति है, उनको विश्वास है कि युवा क्रांति आएगा। और एक बात है तमाम युवाओं को, एक मैं और बात करना चाहूँगा कि जहानाबाद में के इतिहास में कोई कुछ लोगों को छोड़ के, माननीय और मान्यवर के लोगों को छोड़ के, और बड़ा दल है जिस तरह का है, लोगों को छोड़ के एक बड़ा ईमानदारी से प्रयास युवाओं ने भी यहाँ पर आने के लिए नहीं किया था। मगर आज आशुतोष कुमार यहाँ के गृह जिला भी है, नेटिव पैलेस है, यहाँ से आशुतोष कुमार आए हैं, और इनका अलग आपका किशनगंज से लेके और यूपी, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ तक परचम बुलंद है। तो बड़ी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ का जनमानस, जन समर्थन, जनता रूपी भगवान इनका साथ है, इनका आशीर्वाद है, और हमें विश्वास है कि क्रांति का नया बदलाव का दौर आ गया है, और जाहिर से बात है कि नया बदलाव होगा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बनने के लिए।